नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। कुंभ राशि वालों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब तुम्हारी किस्मत सूरज की तरह चमकेगी, मंजिल खुद प्यासे के पास आएगी। अब दोस्तों, आपका वक्त आ चुका है। अब आपको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब लोग लाख कोशिश कर ले तुम्हें रोकने की, पर अब रोक नहीं पाएगा। अब किस्मत आपकी नहीं, बल्कि आपकी किस्मत सुनेगी और जीवन से जुड़ी हर चीज आपको मिलेगी जो आपके हक में है। सिर्फ इंतजार है दोस्तों सही वक्त का, और वो वक्त भी आ चुका है। अब सिक्के के दोनों पहलू आपके हाथ में होंगे। आज से कुछ दिन पहले आपकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी। आज भी कुछ लोगों की स्थिति अभी भी वैसे के वैसे है। आखिर उनकी स्थिति, या फिर आप इस मार को झेल रहे हैं, तो क्यों आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शनि का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है तब ऐसा कुछ होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपकी स्थिति समय के विपरीत चल रही है तो इसके पीछे शनि का प्रभाव हो सकता है। एक बात और, जब आपको लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कुछ कर रहा है, कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, यह सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर से जुड़ी होती है। दोस्तों, शनिदेव को कर्म के देवता के रूप में जाना जाता है। वेद शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता, कर्म फलदाता माना गया है, क्योंकि वह हर एक व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से शुभ या फिर अशुभ फल देते हैं। माना जाता है कि जो जातक अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो फल अच्छे मिलते हैं, और बुरे कर्म करने वाले को बुरे फल मिलते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि इन्हें एक राशि से दूसरे राशि में जाने में करीब 2.5 साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में एक राशि को करीब सालों तक शनि की 7.5 और ढैया का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ गलत ना हो, ना ही कुछ ऐसा हो जिससे आपकी स्थिति खराब हो, तो आपको शनिदेव को खुश रखनी होगा। कोई ऐसा काम न करें जिससे शनिदेव गुस्सा हो। जैसा कि दोस्तों, कारोबारी, नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए यह समय सबसे अच्छा रहेगा। काम धंधे के मय व्यापार में लाभ कमाने के लिए भिन्न भिन्न अवसर आकर्षित करेंगे। साथ ही गलत व्यापारिक निर्णयों के कारण परेशानी भी हो सकती है, तो बेहतर होगा कि अपने क्षमताओं के अनुरूप में अपने काम से संबंधित निवेश करें, अन्यथा पैसा डूबने की स्थिति भी बन सकती है। प्रशासन तथा वकालत से जुड़े कार्यों में आज काफी व्यस्तता रहने वाली है, जिसकी वजह से पूरे दिन कार्यों में व्यस्तता रहेगी। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज समय पर कार्य पूरा करके दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह दिन अच्छा रहेगा। परिवार में किसी रिश्तेदार या घनिष्ठ मित्र का आगमन हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों को प्रसन्नता होगी। माता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाना पड़ सकता है। जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं। सायंकाल के समय किसी मित्र की शादी में जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अपनी उलझन को दूर करने का प्रयास करें। शांत होकर किसी भी कार्य के बारे में विचार विमर्श करें। जो लोग अपने परिवार से बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, वह अपने घर वापसी का प्लान बना सकते हैं। उनका मन दूसरी जगह पर नहीं लगेगा। आप अपने परिवार में आकर खुशी से रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आज गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी सावधान रहें। डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही आप दवाइयां खाते रहें। आज आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है। आप उनके द्वारा कुछ लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। दोस्तों, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको आपके कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक सफलता की प्राप्ति हो सकती है, और आपके अधिकारी आपके कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी अपने कर्मचारियों से काम लेने के लिए अपने व्यवहार कठोरपन दूर रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। तभी आपके कर्मचारी मन लगाकर कार्य कर सकेंगे और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज अपने किसी कार्य में मन लगाकर कार्य करें, नहीं तो उलझ कर रह जाएंगे, जिसके कारण युवा जातक परेशान हो सकते हैं। किंतु परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप उस उलझन को दूर करने का प्रयास करें। शांत होकर किसी भी कार्य के बारे में विचार विमर्श करें।
जो लोग अपने परिवार से बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, वह अपने घर वापसी का प्लान बना सकते हैं। उनका मन दूसरी जगह पर नहीं लगेगा। आप अपने परिवार में आकर खुशी से रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आज गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी सावधान रहें। डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही आप दवाइयां खाते रहे। आज आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है। आप उनके द्वारा कुछ लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। दोस्तों, आज अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा को महसूस करेंगे। अधिक उत्साह में आकर कोई भी फैसला करने से बचे। आज का दिन आप में कुछ अंदरूनी और बाहरी परिवर्तन लेकर आएगा। दोस्तों, जब जिंदगी आपको रोने के लिए 100 वजहें दे, तो आप दिखा दीजिए कि हंसने के लिए आपके पास 1000 वजहें हैं। आप अपने प्रेम भरे जीवन से खुश हैं, किंतु इसे और भी स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ नया ट्राई करें। अपने लुक को बदलें या अपने साथी के लिए उसका पसंदीदा डिश बनाएं। दोस्तों, कई बार एक फूल वो काम कर जाता है जो महंगे उपहार भी नहीं कर पाते। आज आप बेहद प्रसन्न हैं। बस आज कोई खास निर्णय लेने से बचें। दोस्तों, आपके दांपत्य जीवन में भी अनुकूलता देंगे, लेकिन जीवन साथी को स्पष्ट वक्ता बनाएंगे। यह जीवन में अनुशासन रखकर आगे बढ़ने का समय रहेगा और तभी शनि महाराज आपको लाभ देंगे। लंबी लंबी यात्राएं इस समय आप कर पाएंगे। विदेश जाने के मौके भी आपको मिलेंगे। शुरुआत से ही आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। संतान संबंधित सुख के समाचार प्रदान करेंगे। आपका मन अच्छे कामों में लगेगा। दान, धर्म और पुण्य करने में भी आपकी रुचि जागेगी। राहु की उपस्थिति पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में रहने से स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना भी आवश्यक होगा। इस समय आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं समय समय पर परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि वैसे आपके परिवार में शांति और सद्भाव बना रहने के मंगल योग बनेंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में अपने और अपने जीवन साथी तथा अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान दें और इस समय अनुशासित होकर स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देंगे तो स्वस्थ बने रह सकते हैं। दोस्तों, करियर के मोर्चे पर दिन की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी, जो आपको आपके करियर में सफलता देंगे। आपको अपनी नौकरी में मजबूती प्रदान करेंगे। आप खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। शुरुआत में आपके दशम भाव पर प्रभाव आपको और भी ज्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका देगा। भविष्य फल के अनुसार नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग बनाते रहेंगे। यदि आप किसी सरकारी सेवा में लगे हैं तो समय के शुरुआती 2 महीनों के दौरान आपका तबादला होने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हुए हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस दौरान यानी कि वर्ष के शुरुआती तिमाही में आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है और नौकरी में बदलाव संभव होगा। भविष्य फल के अनुसार इस वर्ष के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को फरवरी से लेकर मार्च के बीच बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आपने यदि पूर्व में प्रयास किया है तो आपको फरवरी है। मार्च के दौरान उत्तम सफलता मिल सकती है और किसी विशेष सरकारी सेवा में आपका चयन भी हो सकता है। इसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच का समय भी आपके लिए अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपको प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने के प्रबल योग बनेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो इस समय का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपको मनपसंद उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। यदि आपकी रुचि विदेश जाकर पढ़ने में है तो उसमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन वह इच्छा भी पूरी हो सकती है। अगस्त के बाद आपको विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिल सकता है। आपकी वित्तीय स्थिति का आंकलन किया जाए तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ग्रहों की दशा आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नजर नहीं आती है। भले ही आपके पास धन आने के मार्ग बने, लेकिन आर्थिक रूप से खर्च भी बने रहेंगे। इस पूरे समय आपके उपस्थिति विभिन्न प्रकार के खर्च में आपको उलझाए रखेगी, जिससे वित्तीय संतुलन साधना लगभग मुश्किल होगा। यदि आपकी संतान के लिए बात करें तो यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध इसके लिए उत्तम है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक आज्ञाकारी और अच्छी संतान की प्राप्ति होने के प्रबल योग बनेंगे और इससे आपके जीवन में खुशियों का समावेश होगा। दूसरी तरफ
यदि आप पहले से ही संतान वाले हैं तो दिन की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रहेगी। इस अवधि में सूर्य और मंगल की पंचम भाव में उपस्थिति होने के कारण आपकी संतान के स्वभाव में उग्रता रहेगी। उनको साधना थोड़ा मुश्किल होगा। वे आपकी बातें कम सुनेंगे और अपनी चलाने की कोशिश करेंगे। उनके मन में प्रेम की भावना विकसित होगी। वे आपको पूरा मान सम्मान देंगे और आपके प्रति सहानुभूति भी रखेंगे। इस बीच का समय मध्यम रहेगा और उसके बाद आपके संतान से संबंधित सुखद सूचनाएं समय समय पर मिलती रहेंगी। वे अपने क्षेत्र में अनुकूलता हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे तथा किसी विवाह योग्य संतान के विवाह की बात की हो जाने से घर में खुशियों का आगमन होगा। दोस्तों, प्रेम संबंधों की शुरुआत कुछ परेशानीजनक रह सकती है क्योंकि दिन की शुरुआत में ही ग्रह आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे भले ही कितनी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा शांतिजनक व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सकें और आप आपसी विचार विमर्श के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूती दे सकें। भविष्यफल के अनुसार प्रभाव से रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा। यह आपके रिश्ते को और भी ज्यादा परिपक्व बनाएगा। इस महीने के दौरान आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी क्योंकि इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ समस्याएं आ जाएंगी और परिवार वालों का दबाव भी आपके रिश्ते पर हो सकता है। इसके लिए थोड़ी सी सतर्कता रखते हुए अपने प्रियतम को अपने दिल की सारी बातें कहें और उनका साथ दें। यह राशिफल बताता है कि समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आप और आपके प्रियतम अपने प्रेम संबंधों का भरपूर लुत्फ उठाएंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हुए इसे कोई नाम देने की कोशिश करेंगे।